जो वादे हैं वो वादे परवरदिगार आलम की रात अक़दस पूरे फरमाते हैं। इंसान वादा खिलाफी कर सकता है, लेकिन मालिक कायनात और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात अक़दस वादा खिलाफी नहीं कर सकते। जो ऐलान कर दिया गया किसी कानून के जरिए, किसी पार्लियामेंट के जरिए, किसी आइन में, किसी जगह पर भी जहां कानून मेरे रब ने बना दिया और अहमद रहमत मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और सहाबा किराम ने अमल किया। सूरज, चांद, आसमान, जमीन का निजाम चेंज हो सकता है, लेकिन खुदा के बनाए हुए कवानीन चेंज नहीं हो सकते। ना खुदाई
कानून को बदला जा सकता है, न खुदाई कवानीन में कोई तरमीम की जा सकती है। कोई बड़े से बड़ा दुनिया का ओहदेदार और जिम्मेदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने भी पुरानी फैसले के खिलाफ, खुदाई फैसले के खिलाफ कोई कानून को बनाने की कोशिश की, वो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और याद रखना, किसी कानून में तब्दीली की गुंजाइश पैगंबर के लिए भी परवरदिगार आलम ने नहीं रखी। जो अल्लाह ने कानून बता दिया और बना दिया और अपने नबियों को बता दिया था, और आखिर में सरकार जो तशरीफ लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात या कदस, अपने नबी को भी बता दिया, जिसके लिए कायनात को वजूद मिला, उस नबी को भी बता दिया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैंने कवानीन बना दिए, बता दिए, बस उसी पर अमल करना तेरा काम है। आज मैं किताब में एक अल्लाह वाले का कौल पढ़ रहा था, तो फौरन ये ख्याल आया कि वो अल्लाह वाले का कौल आप दोस्तों के सामने रख दिया जाए। और याद रखना, अल्लाह वाला हो, अल्लाह का वली हो, उसका जो कौल होता है, उसका जो फरमान होता है, चूंकि वो बरह रास्त अल्लाह का नुमाइंदा होता है, अल्लाह का वली होता है, अल्लाह का बुनियाद दोस्त होता है, तो वो अपने दोस्त खुदा के फैसले के खिलाफ अपना कौल नकल नहीं करते। वही बात करेंगे जो खुदा ने कही, वही बात कहेंगे जो कुरान ने कही। अगर खुदा के फैसले के खिलाफ और कुरान के फैसले के खिलाफ करेगा, वो तो वही नहीं। बुलाई नहीं, एक अल्लाह वाले का बड़ा मकाम है, बड़ी शान है, बड़ी अजमत है कि जब वो अल्लाह वाला दुनिया से गया था, उसकी कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह कहते जब जान होते जब फाता, सुभान अल्लाह। उस अल्लाह वाले की कब्र की मट्टी ली गई, सरकारी लिबार्टी में वो मट्टी आज भी मौजूद है। बाकायदा उसकी तहकीक की गई कि किसी मुरीद ने कब्र पे आकर ईंट तो नहीं छिड़क दिया। बाकायदा तहकीक की गई, आज भी पाकिस्तान की लिबार्टी के अंदर वो रिपोर्ट मौजूद है कि ये खुशबू जो वो कब्र की मट्टी से आ रही है, ये दुनिया की खुशबू है ही नहीं। सुभान अल्लाह। अरे वो मट्टी है ही नहीं दुनिया में, वो इधर की दुकान दुनिया में है ही नहीं। जो जन्नत की खुशबू है वो दुनिया की किसी खुशबू में है ही नहीं। वो खुशबू और उस मर्दे कलंदर का नाम था हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। और पहले मैं कई मरतबा सुना चुका हूं, अल्लाह वाले का मकाम देखो, उनके साहबजादे
जितना उन्होंने अदब किया है, नबी करीम का आराम किया है, आज तक कोई जमात ऐसी नहीं, आज तक कोई फर्ज ऐसा नहीं, आज तक कोई किसी ने भी इतना अदब नहीं किया जितना सहाबा किराम ने किया है। साहबी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर के बगैर तो खुदा के घर का तवाफ नहीं किया। साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन को एक ही बात का खौफ था, एक ही बात का डर रहता था, कहीं मेरे दिलों में नाम ना आ जाए। इसलिए कहता अदब शर्ते मोहब्बत है, अदब शर्ते मोहब्बत है, अदब बुनियाद इताअत है, जो महलों में अदब हो वो कोई फल पाया नहीं करते हैं। अगर अदब माँ बाप का नहीं, शकील तो उस्ताद का नहीं, मुरीद तो पीर का अदब नहीं, फैज नहीं मिल सकता। अगर किसी को सरकार का अदब नहीं, बदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, मोहब्बत के दावे करता है, लेकिन अदब नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं। अदब देख, इहतराम देख, बारिश और में जब अबू बकर गए, नबी को क्या कह रही है, या सूरज आप बाहर ठहरे, अंदर बाहर का जाकर जायजा लेकर आता। ये क्यों कहा कि अगर अंदर कोई सांप बिच्छू हो, कोई मोटी जानवर हो, हमला करे तो सिद्दीक पर बंदे सिद्दीक के मोहम्मद पे हमला करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखना जिस रास्ते पे सफर हो रहा है, उन्होंने
उस झोंपड़ी के अंदर तशरीफ ले गए। एक बकरी है, बीमार है, गरीब है, दूसरी बकरियां काम लेकर क्या हुआ है, बेटे के साथ क्या हुआ है। मैंने जो किताबों में पढ़ा है, नबी ने अबू बकर सिद्दीक से कहा नहीं, आपने फरमाया नहीं कि उन्हें बाबत को ये कहो। नबी ने अबू बकर की तरफ इशारा किया। वो इतना बाअदब था, इतना अदब एहतराम करने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अरे हम नबी की बात नहीं समझते, सिद्दीक का वो था जो नबी का इशारा नहीं समझता था। इशारा नहीं देखिएगा, मालूम ये हुआ कि सिद्दीक के अकबर नबी का रास्ता था, नबी का वजीर था, नबी का मुशीर था। यही वजह थी मिलान बदर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा में कहा रखा है, सहाबा किराम भी मुख्तलिफ खैमों में मौजूद हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में तशरीफ ले जाने लगे। अपने खादिम से फरमाया किसी को अंदर न आने देना, लेकिन अगर सिद्दीक आना चाहे उसे मना ना करना। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उधर जाकर अपने रब से बातें करना चाहता हूँ। इतना बात कि नबी फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह करना है, मेरे सिद्दीक को नहीं रोकना। मैं सच्चा करता हूँ, आप सबको मानते, साहबा को मानते हैं, अहले बैत को भी मानते, हमारा ईमान है। साहबा हमारा ईमान, हमारी जान है। अहले बैत के बगैर मेरा तेरा ईमान मुकम्मल नहीं। साहबा मौजूद है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अली तशरीफ ले आए। अली तशरीफ लाए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निशानी पर मौसा दिया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद है, नबी के चाचा मौजूद है। सहाबा किराम ने अर्ज़ कर दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली से बड़ा प्यार करते हो। हुज़ूर ने मुस्कुराकर फरमाया, मैं क्यों ना करूं जब मेरा रब अली से प्यार करता है। अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत। तो नबी ने इशारा किया, समझ गए। आपने मेरे बाबा को कहा, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा यहाँ पर एक बात समझना, नबी ने इशारा क्यों किया? आपने फिर बात मेरे बाबा से क्यों नहीं की? शायद इसलिए कि यार अगर मैं जल्द बात करूंगा, अगर उसने इनकार कर दिया कि मामला बिगड़ जाता है। अबू बकर तू है कि अगर तू इजाजत दे, बकरी का दूध हम दो सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिद्दीक तेरी बात का इनकार कर दे तो खड़ा है नबूवत का भी बात का इनकार कर दिया। डर लगता है कि खुदा के बाप के रदे में मिला है। दूध हो गया, उनसे देख लिया कि सामने बकरी खड़ी है, अगर मिट्टी होती सही होती तो रेवड़ के साथ आ जाती। ये तो बनने के करीब है, खानों में देख रहे कितना दूर में नहीं। उस बेचारी को क्या मालूम था आपके जिसमें मोहम्मद में हाथ लगाता है, उसमें मोहम्मद की उंगलियों से पानी के चश्मे बुला जाते हैं।
में मस्जिद के छत पर आ जाएंगे, छत से नीचे उतारने के लिए सीढ़ी लगाई जाएगी। आसमानों से आगे मस्जिद के छत पे आ गए, या तो उतार कर नीचे उतार देगा, उतार दे नहीं होगा, छत पे तशरीफ लाएंगे, इमाम ने भी आज सीढ़ी लगाई, सीढ़ी पे क्या होगा, आसमानों से आगे है तो वहां से नीचे भी आ जाए। लेकिन बता दिया क्या कि ये दुनिया का असबाब है, इसमें असबाब को इख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना भरोसा मुसाफिर असबाब आपकी तरफ हो। कई लोग ऐसे हाथ में हाथ कर बैठ जाते हैं, बोली तो मेरे को अंदर में लेके जाएगा, ऐसे कर जाते हैं, अल्लाह पर कर दिया है। हुजूर के पास साहब आए, घरवा कैसे आए, या सोलह सवारी पर आया, घरवा सवारी कहाँ है, बाहर है, आपने घरवा से मांगा, या सोलह नहीं मांगा, मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर दिया, फरमाया मैं उसको वहां ये फिर खुदा पर तवक्कुल कर। तो उन्होंने माबद देना होता रहा, जाके घरवा नहीं पड़ा, मुसलमान ने गरीब औरत थी, उसी रास्ते पर काफिले आना जाना होता था, तो रास्ते में इसके घर आकर वो काफिला ठहर जाता। ये बेचारे वाले बहुत अंदर भी थे, बकरियां थी, दूध वगैरह उनको पिलाती, वो किसी जगह पर देते का सिस्टम उनका ऐसे चल रहा था। लेकिन जब नबूवत का चेहरा अनवर ने देखा, सरकार अंदर तशरीफ ले आए, कहने लगी सारे काम बाद में पहले अबू बकर मुझे मोहम्मद का कलमा पढ़ा दो। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कह दिया, तुम्हें कैसे पहचाना ये नबी है? कहने लगी बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, तजारती मामले यहाँ पर आकर ठहरते हैं, मैंने बड़े बड़े अमीरों को देखा, मैंने कबीलों के सरदारों की तरफ देखा, खुदा की कसम नबी जैसा चेहरा मुझे किसी का नजर नहीं आया कि चेहरा ही बता रहे ये मोहम्मद सच्चे हैं। फिर उसके बाद अभी कलमा पड़ा है, जब तक अदब पे इतना किया, जब तक सरकार वहां से निकले नहीं, उस वक्त तक की और बेहतरी नहीं। अदब है अदब। इमाम रबिया मदीने में तशरीफ लाए, जनाब सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए। मशहूर बात है, सुनते रहते हैं और सवारी पर सवार थे, हर सहाबी के हर सवारी की ख्वाहिश की तमन्ना थी, सरकार मेरे घर तशरीफ लाए। लेकिन इमाम रबिया ने फरमाया कि ये खुशी को मैं एतबार खुशी छोड़ देता हूँ कि मामूर भी डरता है, जहां इसको मेरा रब ठहरने का हुक्म देगा, जहां ये ठहरेगी, जहां की सुधार ये चली जाएगी, मैं मोहम्मद उसी घर में ठहरूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर से तशरीफ ले गए। मैं तशरीफ का जिक्र इसलिए किया है, हमारी सवारियां क्या है, मैं और आप उसमें सवार होते हैं, उस सवारी का मकाम देंगे जिस पर आमना का नाम सवार होता है। बचपन में हलीमा सादिया की सवारी पर सरकार सवार हुए, वो सवारी सारी सवारी से आके और हिजरत की रात मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के कंधों पर सवार हुए। सिद्दीक़ सारे सहाबा से आगे, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नतीजे को ही अबू अय्यूब अंसारी का घर है, मैंने वो तस्वीर बयान की थी, वो कुबा बादशाह था।
वो आया, उसका मदीना तैयबा पर बेटा मरना था। मदीना तैयबा उस वक्त में जैसा नाम था, जब दाखिल हुआ तो सारे मदीने में अंधेरा हो गया। उसने अपने उसीरों से मशवरा किया कि जगह पर हम जाते हैं कभी हो रही, लेकिन जैसे में आ गए यहाँ पर अंधेरे छा गए। इसका मतलब ये है कि रब नहीं चाहता। उसके साथ यहूदी उलमा थे, उन्होंने कहा सारी दुनिया में तो सौदा कर सकता है, लेकिन मक्का और मदीने में सौदा नहीं कर सकता। सारी तफसीर बताई, हमने कुरान में पढ़ा, दीन में पढ़ा, हमने ज़रूर में पढ़ा कि मदीने का पानी एक आने वाला है जिसका नाम मोहम्मद होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने उस वक्त एक घर बनाया था और कहा था कि किस घर में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ये घर मैंने उनके लिए बना दिया और एक साथ लेकर उस वक्त के यहूदियों के सबूत उसने दिया कि किसी की जिंदगी में अगर जरूर आ जाए तो ये मेरा साथ उनका पहुंचा देना। उस वक्त ने ये लिखा था कि मैंने आपके लिए मदीना तैयबा में घर बना दिया है, आप जब दुनिया में तशरीफ लाओगे नबी बनोगे, इस घर में आकर ठहरना और तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मुझे भुलाना नहीं, क़यामत के दिन मेरी सिफारिश कर देना। जब हुजूर मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाए तो ये साथ हुजूर का भुला दिया गया था, इसलिए आपने साथ फरमा दिया था कि मैं अपनी माटी से जुड़े जाऊंगा, मगर मेरी सवारी जाएगी। अल्लाह ने बता दिया था कि आपकी सवारी उसी घर में जाएगी जो बाबा ने हजारों साल पहले आपके लिए घर बनवाया था। अब वो जो सारी घंटे का सोनी का बात था, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कह दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये पूरी चीजें कह रहे थे, आपने फरमाया कि उनको ठहरो, मैंने देखी। ये आपने क्यों कहा? इमाम राज़ी ने लिखा है, इमाम गज़ाली ने भी लिखा है, तफसीर के अंदर भी ये बात मौजूद है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने भी ये बात लिखी कि जब हर बार आपको कह रहे थे कि आप ऊपर के मंदिर में तशरीफ ले आओ, नीचे क्यों कह रहे? नबी रहमतुल्लाह अलैहि थे, अल्लाह अकबर। कितना मुबारक ज़माना है, जिस ज़माने में सरकार है, इसलिए कहते हैं मुबारक वो ज़माने के खत्मुल मुरसलीन आया, मुबारक वो ज़माने के खत्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। नबी जानते थे जब काफिर भी मुलाकात के लिए आएंगे, वे ज़ियारत के लिए आएंगे, दीदार के लिए आएंगे, ऊपर के मंदिर में ठहर जाऊंगा, लोगों को ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, मुशक्कत होगी, मेरे सहाबा किराम को तकलीफ होगी। नबी ने कहते थे कि मेरे यारों को कोई दुख पहुंचे। नबी ने कहते थे कि मेरे सहाबा किराम को ऊपर चढ़ने में कोई तकलीफ हो, बेहतर ही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे गिरा देता। एक मरतबा आपने उठा किया, एक रात के बाद आपने दबाव आपने हाथ किया, दबाव हो जाए, सहाबा किराम को पता चला कि सरकार तशरीफ लाए हैं तो दबाव करेंगे। सहाबा किराम आ गए, नबी के साथ दबाव कर रहे हैं। अरे कोई कहता है मैंने फलां के साथ उमरा किया, कोई कहता है मैंने फलां बुजुर्ग के साथ हज किया, कोई कहता है मैंने फलां अल्लाह वाले के साथ तवाफ किया, और सहाबा तुम्हारे मुकद्दरों पर कुर्बान करे, तुमने
जिस मकसद के लिए तुम्हें बुलाया गया था वो मकसद पूरा हो गया। खाना खा लिया, अब नबी को नहीं तुम्हें कहेंगे तो खाना खाया, मेहमान घर में आ गए हो। मेहमान को कहा जाता है जब तशरीफ ले जाओ, तो नबी तुम्हें कैसे कहे? फरमाया कि नबी तुमसे आया करते तो तुम्हारा नाम नहीं है जाता, मैं क्या नाम याद रखा जाता है। शर्म के हमारे सरकार ने कोई मुश्किल को भिड़ते रह गए। अदब खुदा सिखा है कि नबी का आदत तुमने कैसे करना है, किस तरह करना है। इसलिए मैं सरकार करता हूं, इमाम है, विवाद है, रोजे है, सब कुछ जितने भी अमाल है हुजूर के साथ में भी मिले हैं, हम मानते हैं। लेकिन तुम्हारा अहकामात पर अभी किसी ने 100% अमल किया है तो सवाब है। ये बात है साहबे किराम के बगैर न कुरान को समझ आएगा, न नबी की हदीस समझ आएगा, न नबी की हदीस समझ आएगी, न नबी की सुन्नत समझ आएगी। साहबे किराम को छोड़कर वो मंदिर किराम घर पे बन जाओगे। अहले बैत को छोड़कर ईमान तुम्हारा टोटला हो जाएगा। साहबे किराम को छोड़कर ईमान मदद हो जाएगा। सही ईमान बनना चाहते हो, साहबे किराम को भी अदब करना पड़ेगा, अहले बैत को भी नाम करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कैसा आपने करेंगे, बाकी काफी के करना ईमान है, जो भी हमारा है, वो भी ज़कात है। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने 100% अमल किया, तो शरीयत आई, तो कुरान आया, तो नबी ने फरमा दिया। एक अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात की, फरमाने लगे साहबे किराम का तकवा इतना था, इतने वो मुत्तकी और परहेजगार थे, अगर एक सहाबी के तकवे को सारी दुनिया के मुसलमानों पर तस्लीम कर दिया जाए तो हर मुसलमान तकवे का पहाड़ बन जाएगा। अरे वो कितने मुत्तकी होंगे कि उनके तकवे का निज़ाम कुरान ने किया, उन्होंने तकवा कि ये बड़े मुत्तकी हैं, बड़े ही परहेजगार थे, सहाबा करने वाले थे। तो सारा दीन समझ आया सहाबे किराम की वजह से। ये तो मैंने आम की बात की है ना, ये मेरी बात है। जुड़ा सकते हो, ठुकरा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक पैगंबर की बात बताऊं। जैसे मैंने असलियत में के हुआ का शरीक बदल का कहना है, सरकार ने कहा वो आपको पता है किसी को अंदर नहीं आने देना, मैं अपने रब से बातें करना चाहता हूँ, लेकिन अगर अबू बकर आगे उसको मना नहीं करना। अबू बकर जब तशरीफ ले गए, अबू बकर से बातें करने का वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी जमीन पर रखी हुई है। इतना रो रही है, इतना रो रही है कि जिस जगह पर निशानी मुबारक है आंसू आंसू हो गए।
मदद है, मुसलम शरीफ में मदद है, फिर मदीने में मजा में मदद है। आज दुनिया में जहां कहीं भी अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, वो सहाबा किराम की बरकत है। इसलिए आपने फरमाया तुहरी हादिही असहाबा लअनहुम फिल-अर्द। अगर ये सहाबा मुसीबत मुसलमान है, फिर सुनते रहे तो ये खत्म हो गए, क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज सारी दुनिया में अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, सरकार का नाम लिया जा रहा है, ये सहाबा का नाम है सरकार रिज़वानुल्लाह अजमईन। मैंने 3 बातें करनी थी हज़रत रहमतुल्लाह के कौल के बारे में, अदब, इताअत और मोहब्बत। कोशिश करेंगे कि तीनों पर कुछ बात हो जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी सिर्फ अदब पर ही मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं कर सकता। मजीद जो बातें हैं मोहब्बत प्यार इंशाअल्लाह आगे जो शुरुआत में गुफ्तगू करूँगा। आखिर में 2 मिनट के इसलिए छोड़े हैं कि कुछ मसाइल पर कुर्बानी की तमन्ना करता हूँ। आज मगरिब से पहले तक कुर्बानी की उम्मीद नहीं कर सकते। किसी को मसले पहले नहीं था, अभी पता चला है कि कुर्बानी वाजिब है। मगरिब से पहले तक कुर्बानी कर सकते हो। मगरिब की अज़ान के बाद, आफ़ताब ग़ुरूब के बाद कुर्बानी करना जायज़ नहीं, तो कुर्बानी की शुमार नहीं होगी। पहले मसला था कुर्बानी के जानवर कुर्बानी के जानवर में आप हकीकत भी शामिल कर सकते हो। 2-4 कुर्बानी की हिस्से, एक दो हिस्से जो है वो हकीकी के हो जाए, इसके अंदर कोई हद नहीं, कोई गुनाह नहीं। और ये मसला नहीं, मैं बता चुका हूँ कि कुर्बानी के गोश्त के बारे में कोई हद इस्लाम में मुकर्रर नहीं थी। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि 3 हिस्से उसकी काटी है। और ये भी मसला याद रखें, असल में ये ज़कात, सदका, खैरात, ये कुर्बानी जितने भी अमाल हैं, गुज़रते खैरात का भी रुकन, असल ये अहकामात आए हैं गुरबा के लिए कि गुरबा तक, गरीबों तक, फकीरों तक, मुहताजों तक, मुस्किनों तक पहुंचा दिया जाए। ये अल्लाह का निज़ाम है। खुदा कहता है मैं देता हूँ, मैं तुम्हें देता हूँ, नसीब करने के लिए देता हूँ, ताकि तुम मेरे गरीबों पर जो है आगे खर्च करते जाओ। तकबीर तशरीफ कल इंशाअल्लाह असर की नमाज तक की तकबीर तशरीफ नमाज के बाद पढ़ी जाती है। नमाज के बाद 9 तारीख से शुरू हुई थी, तो इंशाअल्लाह 13 जिहाद की असर तक ये तकबीरात तशरीफ हम पढ़ेंगे। तो कुछ मसाइल हो गए हैं कुर्बानी के, दूसरे पूछने को होने के बाद भी आप मसाइल पूछ सकते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com